प्यारे साथियों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल पे। जैसा कि हम सब लोग मैथ पढ़ रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 3.1 खत्म हो गया था, अब आज से स्टार्ट करेंगे 3.2। चलते हैं, बेस्ट एक्सरसाइज होने वाली है, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको प्रति उत्तर लाजवाब तरीके से जवाब दिया जाएगा। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण यू को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। सुनिए बेटा, इसमें क्या होता है, जो द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इसमें तीन विधि होती है। कितनी विधियां होती हैं? तीन। पहले क्या होता था, 2018-19 का जब एनसीईआरटी आई थी तब उसमें 4 विधियां होती थी। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि और चौथा होता था वज्र गुणन विधि। लेकिन जब इस बुक को संशोधित किया गया तो क्या हुआ कि वज्र गुणन विधि को हटा दिया गया। अब वज्र गुणन विधि हटने के बाद आप लोगों के पास 3 विधियां बची। पहली ग्राफीय विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि और तीसरी विलोपन विधि। तो हम सब लोग अभी ग्राफीय विधि करके आए हैं, अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और ग्राफीय विधि तीनों से आंसर समान आता है, लेकिन तीनों का तरीका करने का अलग अलग है। आपके पेपर में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, देखिए आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी विधि है, हमारे पेपर में आया। तो आपके पेपर में बताया जाएगा कि ये विधि से सॉल्व कीजिए। आपके पेपर में बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन को इस विधि से सॉल्व कीजिए। बोलो, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए। अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो पहला क्वेश्चन है x + y = 14। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि x + y = 14। हम आपको करने का तरीका बताते हैं, जबरदस्त तरीके से करिएगा। अगर कोई भी परेशानी या दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा। उसके बाद है x - y = 4। आपको सिंपल सा तरीका केवल यह करना है कि इस समीकरण को कुछ ना कुछ मान लेना है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। समझ में आ गई बात। अब आपको यह देखना है कि किस समीकरण में माइनस लगा है। जिस समीकरण में माइनस लगा होगा वो समीकरण पक्षांतर करने में सबसे बेस्ट तरीका होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक चीज को दूसरे तरफ भेजकर उसका मान निकाल के दूसरे में रखकर उससे आंसर लाना। बोलो, समझ में आई बात कि नहीं। जैसे देखिए इसमें माइनस है तो हम इसको क्या करेंगे, उधर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से जब हम लिखेंगे तो यहां पे है x - y तो बराबर 4 - y उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का y। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने, समीकरण 3 का जो वैल्यू होगा उसको कहां रखेंगे हम सब लोग, 1 में रख देंगे। किसमें, 1 में। तो समीकरण 3 की वैल्यू क्या है देखिए, और उसको 1 में कैसे रखते हैं वो भी देखिए। 1 का है x + y, देखिए सॉरी यहां पे फिर से देखिए, जो है हमारे पास समीकरण 1 में क्या है, y = 14। आप कहेंगे x क्या किए, तो हम कहेंगे x की वैल्यू है 4 + की y, तो यहां पे रख देंगे 4 + की y। अब y और y कितना हो जाएगा, 2y = 14, और ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो गया, 10। 14 में से 4 जाएगा 10, तो y बराबर कितना, 10/2। और काटेंगे तो 2 5 जा कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बताएं। y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहां पे लिखेंगे हम सब लोग, यहां पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहां पे रखेंगे, 3 में। अब 3 क्या है, x = 4 प्लस का y की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो हमारी 2 वैल्यू निकालनी थी, दोनों आ गई, x की 9 और y की 5 सॉरी। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लगा लीजिए, वीडियो को पॉज करके लगा लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। दूसरा है s - का t, दूसरा है s - का t बराबर है 3, और क्या है s/3 और प्लस t/2 = 6।
इज इक्वल टू 6, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हम लोगों ने क्या किया था कि इसके पहले वाले में समीकरण मान लिया था कि ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 से। अब आप सोचेंगे कि सर यहां पे समीकरण 1 में तो माइनस पहले से ही है, तो हम 2 से क्यों चल रहे हैं? तो सुनिए, सबसे पहले हमें 2 को सॉल्व करना होगा, तो हम पहले 2 को सॉल्व करेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे। 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, लिखा है s अपॉन 3, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाता है 6। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 2s हो जाएगा, और प्लस लगा है, लगा लेंगे। 2 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3t हो जाएगा, और बराबर का है 6, तो हो जाएगा 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू, ये 6 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 6 जा हो जाता है 36। ये हमारा बना अब समीकरण नंबर 3। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। अब 1 से चलेंगे और उसको पक्षांतर करेंगे। 1 से चलने के बाद उसको पक्षांतर करके तो आंसर लाएंगे। एक क्या है? s बराबर, ये t उधर भेज देंगे तो 3 प्लस का t, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 4। क्या बन गया? समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण किस में रख दे बताइए? समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है? 2, s की वैल्यू हमने निकाली, क्या है? 3 प्लस का t, और फिर प्लस t की वैल्यू t ही है। t की वैल्यू क्या है? कहां गया? 2 3 प्लस का t ये है, और प्लस का 3t बराबर से 36। 2 3 जा 6 और 2t और प्लस का 3t और इज इक्वल टू 36। तो 3 और 2 5t बराबर 36 माइनस का 6, तो 5t या 5t बराबर हो जाएगा 30, तो t बराबर हो जाएगा 30/5, तो 5 छक्का 30, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ये आ गई हमारी t की वैल्यू। t की वैल्यू उठा के रख देंगे समीकरण 4 में। लिखिए t बराबर 6, समीकरण 4 में या 4 में रखने पर तो देखिए यस बराबर 3 और t की वैल्यू है 6, तो यस की वैल्यू आ जाएगी 9 और t की वैल्यू आ जाएगी 6। बोलो, बात समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3x माइनस का y बराबर 3। 3x माइनस का y बराबर 3। फिर है 9x माइनस का 3y बराबर 9। ये हमारा 2 समीकरण बन जाएगा, तो हम बना लेंगे इससे 2 समीकरण अपना, समीकरण 1 और समीकरण 2। लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 1 या 2 दोनों ले सकते हैं क्योंकि दोनों में माइनस है, तो एक ही ले लेते हैं। समीकरण 1 से चलिए, तो 3x बराबर 3 प्लस का y, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस का y बटा 3। आप लोग ध्यान दे जरा 1 मिनट के लिए। यहां पे क्या हुआ कि 3x माइनस का y उधर भेज दिए, प्लस का हो गया। ये 3x मल्टीप्लाई में है, नीचे चला जाएगा डिवाइड में। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब लिखिए यहां पे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? 9, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 3 प्लस का y बटा 3, और फिर उसके बाद है माइनस का 3y और बराबर का 9। देख लीजिए ध्यान से, माइनस का 3y बराबर 9। अब यहां पे 3 से 3 9 कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 और प्लस का 3y और माइनस का 3y और बराबर का 9। 3y से 3y क्या हो गया? खत्म। अब आप बताएं, इसमें y की वैल्यू ही नहीं बची, तो हमारा ये मान निकाल पाना संभव है? तो इसके अद्वितीय हल होंगे। इसके कितने हल होंगे? अद्वितीय हल। जिसके केवल एक हल होते हैं हम उनकी वैल्यू निकाल पाते हैं, जिनके अद्वितीय हल होंगे उनकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां लिख दीजिए इसके अद्वितीय हल हैं। देख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माफ करिएगा, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3।
और दूसरा है 0 और प्लस का 0.5y और बराबर है 2.5 2.3 है 2.3। सॉल्व करिए, इसको मानिए 1 और इसको मानिए 2। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले दोनों समीकरण अलग अलग लिख लीजिए। 0.2x प्लस का 0.3y बराबर 1.3, 0.4x 0.5y बराबर 2.3। पॉइंट हटेगा 10, 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 प्लस हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर 13/10। 10 से 10 खत्म, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहां देखिए, यहां भी एलसीएम लेंगे 10, 4x प्लस का 5y बराबर हो जाएगा 23/10। ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, खत्म, बच जाएगा 4x प्लस का 5y बराबर 23 या 23। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये था 2, ये था, ये 3 हो गया, ये हो गया 4। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण 3 से। चलिए लिखते हैं समीकरण 3 या 4 चाहे जो ले लीजिए, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों में माइनस नहीं है। लिख लीजिए समीकरण 3 से। समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है, 2x बराबर 13 माइनस का 3y। तो x बराबर 13 माइनस का 3y बटा का 2। ये हो गया समीकरण नंबर 5। क्या हो गया, समीकरण 5। ये 4 है, ये 5 हो जाएगा। लिखिए समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 4 क्या है, 4x की वैल्यू क्या है 13 माइनस का 3y बटा का 2 और फिर है प्लस का 5y बराबर का 23। 2 दूनी हो जाएगा 4, 13 दूना हो जाएगा 26 माइनस 3 दूनी हो जाएगा 6y प्लस का 5y बराबर का 23। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6y में से 5y चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y बराबर, ये 23 से 26 उधर चला जाएगा तो 23 प्लस का और 26 वो भी प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 3। माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू जो 3 आई है वो समीकरण 5 में रखते हैं। लिखिए y का मान समीकरण 5 में रखने पर। समीकरण 5 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3, y की वैल्यू 3 बटा का 2। तो x बराबर 13, 2 3 त्रिक का हो जाएगा 9/2। 13 में से 9 गया तो 4/2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर, हाँ 5 ही है। 5 नंबर क्या है कि √2x प्लस का √3y बराबर 0। √3x प्लस माइनस √8y बराबर 0। यहां से देखिए इसको समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2 लिखिए। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है √2x बराबर √3y। ये हो गया, तो x बराबर हो जाएगा √3y बटा √2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। लिखिए समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर। 2 क्या है, √3 और x की वैल्यू है √3y बटा का माइनस का √8y बराबर 0। यहां है √2। देखिए √3 से √3 हो जाएगा 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, √9 हो जाएगा। √9 में से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3y बच जाएगा केवल, बटा का 2 रूट का वो भी, माइनस का √8y बराबर 0। फिर से सॉल्व करिए, √8 दूनी 16 माइनस 8 दूनी 16 और 16 में से जब रूट निकलेगा तो हो जाएगा प्लस का 4, सॉरी देखिए 16 है, 8 दूनी 16, 16 में से जब रूट को निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4।
4y बटा का रूट 2 बराबर 0। ये रूट 2 उधर 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा माइनस का y बराबर 4y में से 1y जाए 3y जाएगा तो माइनस का y, रूट 2 0 में जाएगा तो 0, तो y बराबर हो जाएगा 0 बटा माइनस का 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। कितनी? 0। अब y की वैल्यू जो है x में समीकरण 3 में रखते हैं, y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर रूट 3 गुणे 0 बटा का रूट 2, तो x बराबर भी कितना आ जाएगा? 0। ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए क्या है? 3x अपॉन 2, छठा नंबर 3x अपॉन 2 माइनस का 5y अपॉन 3 बराबर माइनस का 2 x अपॉन 3 प्लस का y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। ये है। अब इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, सॉल्व करिए। 3 दूनी एलसीएम ऊपर, दोनों समीकरण को अलग अलग लिखिए। 3 दूनी 6, 2 त्याई 6, 3 त्रिका 9x माइनस 3 दूनी 6, 2 पंचे 10y बराबर माइनस का 2, तो ये हो गया 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूनी माइनस का 12। ये हो गया समीकरण नंबर 3। आगे आइए दूसरा वाला, 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 2x, 2 त्याई 6 3y बराबर 13 बटा 6, 6 से 6 खत्म, 2x प्लस का 3y बराबर 13। ये हो गया समीकरण नंबर 4। क्या हो गया? समीकरण नंबर 4। लिखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से चलेंगे तो समीकरण 3 में होगा क्या होगा? देखिए कि 9x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 12 प्लस का 10y और बटा 9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। इतना 5 लिखिए। समीकरण 5 का मान 4 में रखने पर, 4 क्या है? 2x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? x की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस का 12 प्लस का 10y और बटा का 9 और प्लस का 3y बराबर 13। सॉल्व करिए। 12 दूना 24 और 10 दूना 20 और प्लस का 3y बटा का 9 और प्लस का 3y बराबर 13। इधर सॉल्व करिए थोड़ा सा। 9 देखिए 9 त्रिक हो जाएगा 27, तो माइनस का 24 प्लस का 20y, 9 त्रिक हो जाएगा 27y और बटा का 9 बराबर हो जाएगा 13, बटा का 9 बराबर हो जाएगा 13। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। माइनस का 24 प्लस का 20 और 27 हो जाएगा 47y और 13 नवैया हो जाएगा 117, और ये अब बचा 47y बराबर 117 प्लस का 24, तो 47y बराबर हो जाएगा 7 4 11 के 1 कैरी 1 2 1 3 1 4 और 1 141। कितना हो जाएगा? 141। फिर से देख लीजिए, 7 4 11 के हासिल 1 2 1 3 और 1 4 और 1, तो y बराबर हो जाएगा, काटिए 141 को जब काटेंगे किससे? 47 से, तो हो चला जाएगा 4 3 12 7 3 21, 3 बार में देखिए 3 7 21 के 1 हासिल 2 3 4 12 13 14, 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 4 बार में, सॉरी माफ करिएगा 3 बार में। तो इस y की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू कितनी आई? 3। अब जब y की वैल्यू 3 आ गई, कितनी आई y की वैल्यू? 3। अब जब y की वैल्यू 3 आ गई तो y बराबर 3 समीकरण किसमें रखेंगे? समीकरण 5 में रख देंगे। 5 में रखने, समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 क्या है? x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10, y की वैल्यू 3 और बटा का 9, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 12 10 त्याई 30 और बटा का 9 जाएगा, तो बचेगा 18 बटा 9, तो 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ये हुआ हमारा पहले का क्वेश्चन नंबर 6। पहले का क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 6। अब चलते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दूसरा क्या कह रहा है, ये भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं, आइए। आशा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट लगेगा, आप क्या करिएगा कि उसको तुरंत ही बताइएगा, तुरंत ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उसकी या तो दूसरी वीडियो बना देंगे, या तो आप लोगों को दोबारा वीडियो लाके दोबारा कमेंट बॉक्स में समझा देंगे, या तो दोबारा लाके बता देंगे। लिखा है 2x + 3y = 11 और 2x माइनस का 4y बराबर है -24 का हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। तो लिखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है 2x और प्लस का 3y बराबर है 11 और उसके बाद दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 4y बराबर है -24। सुनिए बात को हमारी, पहले सुन लीजिए, हमारी पूरी बात पहले सुनिए फिर क्वेश्चन को लगवाते हैं। सुनिए, एक मिनट, हमारी पूरी बात पहले आप लोग सुन लीजिए फिर क्वेश्चन को लगवाते हैं। क्या करना है इस क्वेश्चन में, जैसे हम सब लोग अभी तक सभी सारा समीकरण सॉल्व किए हैं वैसे इसमें भी सॉल्व करना है। इसमें x और y की वैल्यू निकाल के y बराबर mx + 3 पे रख देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण, इसको 1 मान लेंगे और इसको 2 लिखिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 क्या है, 2x बराबर -24 और प्लस का 4y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -24 प्लस का 4y और बटा का हो जाएगा 2, बटा का हो जाएगा 2। अब आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ कॉमन है, x बराबर 2 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा -12 प्लस का 2i और अपॉन का 2। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो x बराबर हो गया -12 प्लस का 2i। ये हमारा समीकरण बन जाएगा 3। क्या बन जाएगा 3। लिखिए समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 1 में, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 क्या है 2, x की वैल्यू क्या आई है -12 प्लस का 2i और फिर प्लस का 3y बराबर 11। तो 12 दूना हो जाएगा 24 माइनस का 2 दूनी हो जाएगा 4y प्लस का 3y बराबर 11। तो 4 और 3 7y बराबर 11 प्लस का 24। तो 7y बराबर हो जाएगा 4 1 5 3 2 1 3 35, 7 5 35। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब जब y की वैल्यू 5 आई तो y बराबर x, y बराबर लिखो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। रखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर -12 प्लस का 2 और y की वैल्यू है 5। तो x बराबर हो जाएगा -12 और प्लस का 5 दूनी 10। तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी -2, माइनस का कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 2। रखिए y बराबर mx + 3 पे, तो y बराबर mx + 3। तो y की वैल्यू कितनी आई है 5 बराबर m और x की वैल्यू -2 है और प्लस का 3। तो 5 और ये प्लस का 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, -2m। तो 5 में से 3 गया तो हो जाएगा 2 बराबर -2m। तो m बराबर कितना आ जाएगा 2 बटा -2। 2 से 2 काट देंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।